तो दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको बिलिंग साइकिल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिलिंग साइकिल नहीं जानते हैं तो आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बिलिंग साइकिल से आपको दो फायदा है अगर आप जानते हैं। पहला कि आप एक बड़ा इंटरेस्ट जो 40% के आसपास का इंटरेस्ट लगता है उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, 40% के आसपास का जो इंटरेस्ट लगता है उससे आप बच जाएंगे। दूसरा चीज़ है, काफ़ी लोग जो बोलता है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करके हम बर्बाद हो गए हैं, तो बर्बाद होने का चांसेस जो बोलता है बर्बाद हो जाता है काफ़ी लोग अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो उसका मेन रीज़न है कि उसको बिलिंग साइकिल पता नहीं है और ये जो 40% के आसपास के इंटरेस्ट रेट लग जाता है उनको, जिसके वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज़ है, ये पहला फ़ायदा है जो कि आपको एक्स्ट्रा 40% का इंटरेस्ट रेट देना नहीं पड़ेगा अगर आपको बिलिंग साइकिल सही से पता है। दूसरा क्या फ़ायदा है, 50 डेज़ आप जो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। 50 डेज़ मतलब लगभग 50 दिन के आसपास आप बिना इंटरेस्ट का पैसा को क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड या फिर यूज़ करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और शुरू करते हैं वीडियो को। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड अभी नहीं है या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। तो आपने जनवरी का मंथ चल रहा है मान लीजिए और आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के बाद मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में आ गया है। आने के बाद मान लीजिए ये जनवरी के 7-8 तारीख के आसपास आया, 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, कभी भी मान लीजिए आया और आपने खर्चे करना स्टार्ट कर दिया। अभी आपको पता नहीं कि इसका बिल जनरेट कब होने वाला है। ठीक है, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड में क्या करता है कि पूछता है कि ऑप्शन दे देता है कि कौन सा बिल आपको, कौन सा डेट को आपको बिल जनरेट कराना है, कोई भी दो डेट दे देगा। तो काफ़ी सारा कंपनी, काफ़ी सारा बैंक एप्लीकेशन में ऐसा ऑप्शन देता है, काफ़ी सारा बैंक एप्लीकेशन में नहीं देता है। मेरा केस में एक बैंक दिया था, एक बैंक नहीं दिया था। तो ऑप्शन दे देता है तो आपको बिल जनरेट का डेट को आप सिलेक्ट कर लेते तो आपको पता हो जाता है कि इस दिन जनरेट होने वाला है। लेकिन काफ़ी लोगों को यह पता नहीं रहता है, ठीक है ना। तो और काफ़ी लोगों के पास मतलब ये ऑप्शन नहीं देता है, तो अचानक बिल जनरेट हो जाएगा। तो मान लिया फर्स्ट टाइम जनवरी में आपके पास आया और आपने 7-8 तारीख को आपके पास आया और आपने जनवरी में खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। फरवरी का मंथ में मान लीजिए 10 तारीख को आपके पास ये बिल जनरेट होता है। ठीक है, 10 तारीख को बिल जनरेट होता है फरवरी में। अब क्या होगा कि जनवरी का मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 8 तारीख को आपके पास क्रेडिट कार्ड आया था, तो 10 तारीख को बिल जनरेट हुआ। अब क्या हुआ ना दोस्तों, जब से आपके पास आया, अब स्टार्टिंग समझिए, जब से आपके पास आया 8 तारीख तक, 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख, मतलब जनवरी का 8 तारीख से लेकर के फरवरी के 10 तारीख तक जितना भी आपने खर्चा किए हैं, ये 10 तारीख नहीं 9 तारीख तक, ठीक है ना, या फिर 10 तारीख तक, हाँ 10 तारीख को जनरेट होता तो 9 तारीख तक जितना भी खर्चा किया सारा बिल आपका 10 तारीख का मंथ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने कभी 2000 तो कभी 1000 इस तरह से खर्चा किए हैं, प्लस 1000 प्लस 500, टोटल आपने 5000 खर्चा कर लिए हैं। तो आपके पास बिल जनरेट होकर आ जाएगा कि हाँ भाई आपने 5000 खर्चा किए हैं 9 तारीख तक। ठीक है, जितना भी खर्चा किया है 10 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट में आपका डेट लिख देगा, आपके पास जो बिल आएगा उसमें मेल में भी आ जाता है, तो आपको डेट लिख देगा हाँ कि इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में जो खर्चा हुआ उसी की ये समरी है। ठीक है ना, तो आपको बिल डेट यहाँ पे बिल में आ जाता है, मेल में। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इतना बिल हुआ है 10 तारीख तक, 10 तारीख तक जो खर्चा किया था 9 तारीख तक, 10 तारीख को बिल दे देगा। उसके बाद क्या होता है ना दोस्तों कि बिल तो आ गया, अब आपको पैसा कब पे करना है, तो आपका एप्लीकेशन में शो कर जाएगा और मेल में भी आपका बिल के साथ लिखा रहा है कि आपका ड्यू डेट ये है। ठीक है ना, ये आपका ड्यू डेट है और आपको जो है पे करना है इस दिन तक। तो उसमें और 20 दिन का टाइम देता है। ठीक है, तो और 20 दिन का टाइम देता है, उस 20 दिन के अंदर आप पे कर दिया। जहाँ 10 तारीख को बिल जनरेट हो गया था, आप 11 तारीख को से बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो और 10 दिन अगर मान लीजिए यहाँ से अगर और 20 दिन टाइम देगा तो 10 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है, तो और 20 दिन कितना होता है, तो और 20 दिन हम 30 तारीख तक जोड़ लेंगे, तो 30 तारीख तक आपका ड्यू डेट रहेगा। तो 30 तारीख से पहले आप बिल को पेमेंट कर दीजिए, तो घुमा फिर का वो 50 दिन मिल जाता है। कैसा 50 दिन मिलता है, अब आपको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा खाली समझ दीजिए वीडियो में तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आपका अभी क्या हो गया कि 10 तारीख को बिल आया था, तो आपका बिल डेट हो गया 10 तारीख, ये आपका फिक्स रहेगा। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ कि फरवरी का मंथ है, एक सेकेंड इसको हम पेंसिल ले लेते हैं, फरवरी का मंथ आ गया। ठीक है, अब आपका बिल डेट 10 तारीख हो गया, मार्च हो गया इधर। तो फरवरी का मंथ आपका बिल डेट तो 10 तारीख की हो, अब फरवरी का मंथ में आपने जो है पे कर दिया, 30 तारीख तक डेट था, आप उससे पहले पे कर दिया। अब आपको हम आगे क्लियर करते हैं सारी चीज़। तो अब 10 तारीख के बाद
11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख जो भी हो आपने खर्चा कर दिया, ठीक है। यहाँ हो ये 17 तारीख, तो ये आपने खर्चा किया कुछ पैसा। मार्च का अगर मान लीजिए मार्च का 8 तारीख, 9 तारीख को भी आप खर्चा किए, जो भी खर्चा किए, ये आपका बिल जनरेट होगा मार्च का 10 तारीख को, क्योंकि आपका 10 तारीख बिल डेट है, ठीक है ना। आप समझिए बात को। तो हुआ क्या, 10 तारीख आपका बिल डेट है। अब आपका बिल जनरेट हो गया जितना भी फरवरी में खर्चा किया 10 तारीख से पहले, 10 मार्च से पहले 9 तारीख तक, ठीक है। और इनकेस 10 तारीख को भी बिल डेट को भी जो खर्चा करेंगे वो अगला महीने में आता है। तो 9 तारीख तक जो भी खर्चा किए हैं, ज़्यादातर हम देखें मैंने तो बिल डेट के दिन एक ही बार ऐसा हुआ था कि खर्चा किया था, तो अगला महीने का बिल में मेरे पास आया था, ठीक है। तो जो भी आप खर्चा किए आपका बिल में लिख देगा कि इस डेट से इस डेट तक कि आपका बिल जो आया है, ठीक है ना, उसमें लिख देता है। तो 10 तारीख तक जो भी खर्चा किया इसका ड्यू डेट कब दे देगा, और 20 दिन बाद, मान लिया 30 तारीख। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ कुछ बैंक का क्रेडिट कार्ड में, जैसे मेरा वन कार्ड है, तो वन कार्ड भी मेरे पास एक है। तो वन कार्ड में क्या हुआ मेरा कि बिल जनरेट मान लिया 10 तारीख को अगर मेरा होता है, तो उससे ना और 20 दिन टाइम नहीं देता है, और 15 या 16 दिन रहता है, या फिर 14 दिन रहता है। मतलब 20 दिन से ना 4-5 दिन कम रहता है मेरा क्रेडिट कार्ड में। शायद वन कार्ड में ऐसा है ही है। तो सब कार्ड में बिल डेट के बाद ड्यू डेट 20 दिन नहीं देता है, कोई 15-16 दिन भी देता है, ठीक है ना। ये समझ के चलना है। अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे 50 दिन का टाइम कैसे मिलता है। फरवरी का जो हमने 11 तारीख, मेरा बिल डेट था 10 तारीख, तो ये जो फरवरी का मंथ है, तो जनवरी में जो खर्चा हमने किए थे फरवरी में पे कर दिया 10 तारीख को, ठीक है। अगर हम फरवरी का 9 तारीख को भी खर्चा किए होंगे, तो फरवरी का 10 तारीख को बिल में वो आ गया है, तो हम पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फरवरी का मान लिया मंथ चल रहा है, हमने 11 तारीख को खर्चा किया, बिल मेरा कब जनरेट हो रहा है, मार्च का 10 तारीख। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिन हो गया, एक महीना हो गया, 29 दिन, 30 दिन, ठीक है। बिल मेरा जनरेट हो गया 10 तारीख को, ठीक है। और बिल हम मेरा ड्यू डेट कब है, 30 तारीख। तो और मेरे को इधर से कितना दिन टाइम मिल रहा है, 20 दिन। तो यहाँ पे हम लोगों को जो खर्चा कर रहे हैं इसमें हमें 50 दिन का टाइम मिल रहा है। समझ रहे बात को। फरवरी का जो 11 तारीख को हम खर्चा कर रहे हैं, वो हमें मार्च का 10 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है, मतलब एक महीना हो गया। और 30 तारीख ड्यू डेट है, मतलब पेमेंट करने का डेट 30 तारीख तक है, ठीक है। उधर से और 20 दिन, तो इधर 30 दिन हो गया, इधर 20 दिन हो गया, टोटल 50 दिन टाइम मिल रहा। समझ रहे हो। थोड़ा सा आपको और बताते हैं। मान लीजिए इधर आप, एक सेकेंड, इधर दूसरा आ रहा। मान लीजिए इधर मार्च का मंथ चल रहा है, अब यहाँ पे तो 11 तारीख को जो खर्चा किए कर ही दिए, और इधर मान लीजिए यहाँ पे ये मार्च का 9 तारीख आ गया, ठीक है। तो इसमें ये जो आपने बिल खर्चा किए हैं, ये जो खर्चा किए इसमें आपको 30 दिन टाइम मिला। ये जो 15 तारीख को खर्चा किए, तो ये बिल जनरेट हो गया 10 तारीख को, तो इधर आपका कितना दिन हुआ, 25 दिन। और यहाँ पे मिल रहा है आपको 20 दिन, मतलब यहाँ 45 दिन मिला। तो मान लिया मार्च का 9 तारीख को आपने खर्चा किए, आपका बिल जनरेट कब हो जा रहा है, 10 तारीख को, ठीक है। 10 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है, मतलब एक दिन मिला। और इधर से और 20 दिन मिला, तो आपको कितना दिन मिल रहा है, 21 दिन। तो 45 डेज, 50 डेज जो सब बोलता है, तो सब इसीलिए बोलता है क्योंकि स्टार्टिंग बिल जनरेट जिस दिन हो रहा, अगर उसी के बाद दिन यूज़ करता तो आपको आराम से 50 डेज मिल जा रहा। कुछ कुछ बैंक में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बिल डेट के बाद ड्यू डेट का टाइम जो 20 दिन नहीं रहता, 15-16 दिन मिलता है, उसको 45 दिन कहा जाता है। इसीलिए सब बोलता है कि क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट फ्री 45 से 50 डेज मिलता है। तो यही है। और ये जो आपका ड्यू डेट है 30 तारीख को, ये 30 तारीख ड्यू डेट जो आपको दिखेगा, मतलब जो भी आपका ड्यू डेट दिखेगा बिल डेट से, मान ली बिल डेट 5 तारीख को है टिल तो आपका ड्यू डेट 25 को हो सकता है। तो जो भी आपका बिल डेट दिखेगा और ड्यू डेट दिखेगा, मतलब ड्यू डेट से 3-4 दिन पहले ही पेमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कभी कभी सर्वर इशू हो गया और सेटलमेंट में भी टाइम लगता है। आप डिपेंड करता है कौन सा एप्लीकेशन और कहाँ से पे कर रहे हैं। तो अगर आपका पेमेंट अगर मान लिया 3 बिल ड्यू डेट के अंदर सक्सेस नहीं होता है, तो फिर आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा देना पड़ जाएगा। तो मान लीजिए आपका ड्यू डेट 30 तारीख को है, आपका पेमेंट 30 तारीख तक नहीं हुआ, आप 31 तारीख का आपका पेमेंट सक्सेस हो रहा है, तो उससे होगा क्या कि आपको इंटरेस्ट जो लगेगा ना, वो एक दिन का नहीं लगेगा। फिर आपका जो बिल डेट, फिर आपका क्या हो गया, जब से आपने खर्चा किया है तो पूरा 40 दिन का पेमेंट आपको, ये 40 दिन का पूरा जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आपको खर्चा जो करेंगे, जो भी आप खर्चा करेंगे, वो आपका स्टार्टिंग से ही मतलब पूरा पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो ये आप समझ के चलिए। इसीलिए 3-4 दिन पहले, एटलीस्ट 3 से 4 वर्किंग डे पहले ही आप पेमेंट कर दीजिए, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा।
तो आशा करते हैं आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कुछ अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो बिल डेट और ड्यू डेट में जो गैप रहता है, कोई कोई बैंक में 15 डेज़ का देता है, जैसे कि वन कार्ड वगैरह में 15 डेज़ के आसपास रहता है, 15-16 डेज़। बाकी कुछ कुछ बैंक में 20 डेज़ देता है, दोनों के बीच में गैप। ठीक है, डिपेंड करता है आपने खर्चा कौन सा डेट को किया और बिल डेट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। चाहे आप 50 दिन बोले या फिर चाहे आप 20 दिन बोले, मिनिमम 20 दिन मिल ही जाता है, 15 से 20 दिन। क्योंकि मान ली बिल डेट अगर आपका 10 तारीख को है तो ड्यू डेट आपको 25 से 30 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लिया आपने खर्चा किया 9 तारीख को, तो इधर से 1 दिन और इधर से 15 दिन। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको 15 से 45 दिन के बीच में मिल जाता है। तो ये सब इसलिए बोलता है कि हाँ 40-50 डेज़ मिलता है। हमेशा 50 डेज़ नहीं मिलता है और हमेशा 10-11 दिन भी नहीं मिलता है। तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कभी भी पेमेंट कीजिएगा तो फुल पेमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा मिनिमम ड्यू, उसको पेमेंट मत कीजिएगा। और बिल डेट जो भी रहेगा आपका उससे पहले पेमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और 3-4 दिन पहले पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।